मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उतरी है चुनावी मैदान में असम में। और निश्चय ही दूसरी बार भी, दूसरी टर्म के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लोगों ने मन बना लिया है। और जिस प्रकार से लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस शासनकाल के 10-15 साल में भ्रष्टाचार था, विकास के काम रुक गए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मीडिया में असम को लेकर के कोई खबर बनती तो खबर बनती उपद्रव को लेकर के, हिंसा को लेकर के, प्रोटेस्ट हड़ताल को लेकर के। अब ऐसा दौर आया है 5 वर्षों में कि जो बच्चे हैं नई पीढ़ी के, वो तो भूल ही चुके कि वहाँ कभी इस प्रकार का माहौल था। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उसको प्राथमिकता दी। 30, 35, 40 बार वो स्वयं असम गए। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट तो 40-45 बार गए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक के बाद एक समझौते करके अलग अलग गुटों को बातचीत के टेबल पर, मेज पर लाया। और आज वहां विकास बड़ी तेज गति से चल रहा है। हमने आह्वान किया है बीजेपी प्लस 100+। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे अलाइज हैं, एजीपी है, यूपीपीएल है, उनको मिलाकर के हम उस अपने आह्वान पर, उस वादे पर पूरा उतरेंगे। और जो विकास के कार्य 2016 के बाद प्रारंभ हुए हैं उनको आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे, मोदी जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी सरकार के समन्वय से। सर, सीईसी मीटिंग हो गई है पर अब इस चीज़ को लेकर बात क्लियरली सामने नहीं आई। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया के अधीन काम करती है और इसका एक संविधान है, कुछ नियम है। उस प्रक्रिया के संपन्न होते ही फिर सूचियां जारी कर दी जाती हैं। ये बात कभी कभी समझ से इसलिए बाहर होती है कि कांग्रेस में इस प्रकार की प्रथा है नहीं। वहां तो रसोई घर में नामों का फैसला किया जाता है, यहाँ कुछ कार्यशैली भिन्न है। सर, जहाँ तक बात कांग्रेस का प्रभाव रहेगा, जैसे प्रियंका गांधी लगातार विजिट कर रही हैं, साथ में जो टी फार्म है वहाँ से पत्तियाँ भी चुन रही हैं, लगातार उन लोगों में मिलजुल रही है। देखिए, दोनों बातों मैं इस पहले तो ये कह दूं कि वर्तमान में जो वहाँ स्थिति है, असम में एक वैक्यूम का माहौल है। कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है। तरुण गोगोई जी के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी पिछले चुनाव में। अब तो वो भी हमारे बीच में नहीं है। और ये जो हरकतें हैं, जैसे आपने कहा कि प्रियंका गांधी जाकर के टी गार्डन में घूम रही है, मैं तो ये कहूँगा कि वो पत्तों के मौसम में ना, जब पत्तों का मौसम नहीं है उस मौसम में पत्ते चुन रही हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे आम व्यक्ति या वहाँ काम करने वाला आम कर्मी प्रभावित होता है, बल्कि उसको एक तरह का ये महसूस होता है कि शायद उसका मजाक किया जा रहा है। ही इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से इस बार विजय होने वाली है। सर, बीजेपी डेवलपमेंट और एनआरसी और सीए की बात लेके चल रहे हैं असम में। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, मुझे लगता है 3 या 4 प्रमुख बिंदु। पहला, मोदी जी की पर्सनल इंटरवेंशन, आउटरीच, जिसने असम में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। दूसरा, शांति का बहाल होना। तीसरा, शांति के बहाल होने के साथ साथ विकास कार्यों में गति पकड़ना। आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो रुका हुआ है। और जहां तक डोनर मंत्रालय का ताल्लुक है, दिसंबर खत्म होने से पहले पहले हमारी पूरे फंड्स एलोकेटेड जो होते हैं वो लग जाते हैं, जैसा पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और चौथा, जो मानसिक दूरियां, मनोवैज्ञानिक दूरियां जो पहले थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं। आज उत्साह इतना अधिक है कि असम के लोग, पूर्वोत्तर के लोग, विशेषकर युवा देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, जहाँ तक बात कुछ बात ऐसी कि सीएम कंटिन्यू या सीएम फेस में कुछ बदलाव? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी है। यहाँ पर हर निर्णय सर्वसम्मति से और लोकतांत्रिक ढंग से ही होता है। इंग्लिश में करना